यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह सत्र कई मायनों में खास होने वाला है और इस बार सत्र का एक दिन महिलाओं के नाम रखा गया है, जिसमें महिलाओं को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। 23 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खास बात ये है कि इस सत्र के दौरान एक दिन महिलाओं के लिए रखा गया है, जिसमें सिर्फ महिलाओं को चर्चा का अवसर दिया जाएगा। इस दिन महिलाएं प्रश्नकाल के बाद अपनी बातों को खुलकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने रख सकेंगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस सत्र से राज्य की जनता को काफी उम्मीद है। हमारी सरकार बाढ़ जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। हम इस मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने सवाल पूछती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समाजवादी पार्टी को लेकर सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी भी जुलूस की अनुमति लेनी चाहिए, जिससे किसी को भी नुकसान न पहुँचे। प्रदेश के अंदर किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के गठन के साथ ही एसडीएमए के माध्यम से बेहतरीन प्रशिक्षण और आपदा में भी कम से कम जन धन की हानि हो, इस पर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। बाढ़ और सूखा जैसे मुद्दे पर, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा कार्यालय से विधान भवन तक पैदल मार्च किया गया। अखिलेश यादव ने ऐसा तब किया जब उन्हें विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एसी कमरों से राजनीति करने का आरोप लगता रहा। बीजेपी और बसपा ही नहीं बल्कि पिछले विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही सुभाषपा ने भी यही आरोप लगाकर गठबंधन तोड़ लिया था। इन आरोपों का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव ने तैयारी की और अभी तक रथ यात्रा और साइकिल यात्राएं करने वाले अखिलेश यादव ने पदयात्रा की। अखिलेश यादव की ये पदयात्रा भले ही 2.5 से 3 किलोमीटर की रही, लेकिन इससे बड़ा संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी की है। यह पदयात्रा सपा मुख्यालय से विधान भवन तक निकाली गई। विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का प्रतीकात्मक अभियान शुरू किया गया। अखिलेश यादव की माने तो ये पदयात्रा महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर निकाली गई। अखिलेश यादव की इस पैदल यात्रा पर ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा। कभी सपा के ही सहयोगी रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा की पैदल यात्रा को नौटंकी करार दिया। राजभर ने कहा कि ये सिर्फ नौटंकी है। 5 साल सत्ता में रहे तो उन्हें लोगों का ख्याल नहीं आया। तब इनके विधायकों ने जनता को मारने पीटने का काम किया। पहले खुद जमीनों पर कब्जा किया और अब उन्हीं के लिए नौटंकी कर रहे हैं। एक तरफ जहां विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्र से जनता की जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी होती हैं, या फिर ये सत्र भी हंगामे और प्रदर्शन की भेंट चढ़ जाएगा।